मई को जो उनका अगवा हुआ था, और दूसरा ये है 26/11 को जो मैसेकर हुआ था इस्लामाबाद में। इन दोनों के लिए ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि मुजरिम कौन है, मुलजिम कौन है और इसका ज़िम्मेदार कौन है। और ये कमीशन कोई पहली दफ़ा नहीं बनता। इससे पहले जो इससे पिछले इलेक्शन थे उनके हवाले से कमीशन बना था, और चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे उन्होंने कहा कि आप धरने की बजाय सुप्रीम कोर्ट से रिजू करें। सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया और उस इलेक्शन को फिर प्रोब किया गया था, और उसमें 42 के करीब धांधली की। उन्होंने कहा कि कोई सिस्टमैटिक यानी किसी मुनज़्ज़म तरीके से धांधली नहीं हुई, लेकिन 42 के करीब धांधली के उन्होंने इशारे उस जजमेंट के अंदर दिए जो 4 जजों ने दी हुई थी। इस मौजूदा गुफ्तगू के 2 मकासद से सिर्फ जो मैंने बताया, एक तो कमीशन बने जो इमरान खान की अगवाकारी का और इस्लामाबाद मैसेकर की तहकीकात करे, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के इदारे रूल ऑफ लॉ के नीचे जाएं और पाकिस्तान के सियासी जो कैदी हैं, जो ज़मीर के कैदी हैं, उनकी रिहाई की जाए। इमरान खान को किसी रिहाई किसी ज़रूरत की नहीं है मांगने की, किसी से भी कोई रियायत की। ये 3 वजूहात थी, लेकिन ये तीनों वजूहात हवा में मुअल्लक रहीं, तो इसलिए ये बेमानी और लायानी मुज़ाकरात होंगे। और जिस तरह मैंने पहले कहा था, मजाक अलहदा और रात अलहदा इनमें। मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान को जहाँ पे आज पहुँचा दिया गया है, पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे कानून के मुताबिक नीचे से प्रमोशंस हो रही हों। ये पाकिस्तान को एक्सटेंशनिस्तान बना दिया गया है कि जितने रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको नौकरियाँ, नौकरियों के बाद फिर नौकरियाँ, डबल तनख्वाहें और पेंशन के बाद डबल पेंशन्स। ये वो राज है जिसके नीचे पाकिस्तान की तकरीबन 67-68% जो यंग आबादी है उसको बेरोज़गार बनाया जा रहा है, और उस ज़रिए से पाकिस्तान के साथ वाबस्ता उनकी उम्मीद ख़त्म की जा रही है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने पहले भी कहा था और आज भी हम कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए से, हम पहले कहते थे अदलिया तकसीम होगी, आज वो तकसीम बदकिस्मती के साथ, मैं तो बड़े दुख के साथ कहता हूँ, वो तकसीम आज तश्त-अज़बाम है, सबके सामने है, नविश्ता दीवार है और रोज़े रोशन की तरह अयां हो गई है सारी। दूसरा ये था कि उसके पर्दे में कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। जो जजेस पहले से बैठे हुए हैं वो रिगर्स में से गुजरे, उन्होंने अपना सारा मेरिट जहाँ जहाँ था वो पूरा किया, लेकिन जो नई तैनातियाँ हैं उनके ऊपर सवाल उस वक्त नहीं उठेंगे जब ये मेरिट के ऊपर ये तैनातियाँ होंगी। मैं जो जजेस आ गए उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अपने अपने नाम दिए जा रहे हैं, मेरा जज, तेरा जज, तेरा जज, मेरा जज, ये बड़ा गलत तरीका है। और वो इस वजह से हुआ है कि पाकिस्तान में नहीं दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ये अपॉइंटमेंट्स के लिए वो लोग जिनके खिलाफ मुकदमात थे, वो लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग में कल तक मुलव्वस थे, वो लोग जिनको नैब उठा के ले जा रहा था, वो सारे के सारे लोग इकट्ठे करके उनकी नुमाइंदगी कर दी गई है। जो जुडिशल पाकिस्तान का अपॉइंटमेंट का कमीशन है उसके अंदर वो आके बैठते हैं और वो राय देते हैं और वो वोट देते हैं। तो इसका सबूत इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की पुलिस के बाद और दूसरे इदारों के बाद अदलिया को भी पोलिटिसाइज किया गया है। इसलिए 26वीं आईनी तरमीम पे अगर फुल कोर्ट बैठती है और वो कोई जजमेंट देती है तो कलेक्टिव विजडम उनका होगा, लेकिन जजों की तरतीब बदल के अगर बैठती है तो उस पर फिर सवालात उठेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जो जितनी गंभीरता इस वक्त मौजूद है उसमें से निकलने के लिए रास्ता दिया जाए। इस्तेकाम का आपने ज़ोर लगा के देख लिया, मिडल ईस्ट से आपको कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, मगरब से देने के लिए तैयार, इसलिए कि आप सिर्फ पैसे मांगने जाते हैं। ये किस कदर बदकिस्मती की बात है कि पैसे मांगने के लिए एक रियासत लगी हुई है और उसके मैनेजर कहते हैं कि डोल बजाओ भाई मैं उधर से पैसे ले आया, जश्न मनाओ भाई मैंने और कर्जा ले लिया है। और एक रास्ता जो खुलता है वो आसान है, वो रास्ता खुलता है कैदी नंबर 804 की जो काल कोठड़ी है उसमें से खुलता है, और वो रास्ता इस तरह से खुलेगा कि पाकिस्तान में जो पब्लिक ने फैसला किया है उसके मुताबिक इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए, रास्ता खुलेगा और उसके केसेस मेरिट पे चलाए जाएं, कैंगरू कोर्ट्स ना बिठाई जाएं और आधी रात के मिडनाइट या कॉल्स वाले ट्रायल ना कराए जाएं, तो फिर वो रास्ता खुलेगा। दूसरा कोई रास्ता पाकिस्तान के पास बदकिस्मती से इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। जी
देखें, जो पाकिस्तान में आज़ादी इजहार का सबसे बड़ा जरिया प्राइवेट मीडिया है, और उनमें से आज़ाद मीडिया है, और उनमें से आप जैसे जो रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, वो हैं। इनको गला इनका घोंटने के लिए, अपनी आईनी हुकूक से महरूम करने के लिए, और इनके ऊपर एक रियासती दहशतगर्दी मुसल्लत करने के लिए जो पीका एक्ट है वो लाया गया। इसलिए वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, वो आज़ादी इजहार की राय के खिलाफ है, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ है, और वो जो बेसिक राइट है आपका कि आप लोगों तक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का, ये फंडामेंटल राइट्स हैं सारे जो मैंने जुमले बोले हैं इनके, तो वो उससे महरूम करने का। इसलिए वकला बरादरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी शदीद मजम्मत करती है। हम आपके साथ खड़े हैं। जिस कॉल में हमें शिरकत के लिए आप कहेंगे, जिस अदालत में शिरकत के लिए आप हमें कहेंगे, जिस फोरम पे शिरकत के लिए जिस तरह से शिरकत के लिए कहेंगे, ये कॉमन कॉज है। और फिर सहाफ़ियों को पहले भी कुछ ऐसे थे जिनको मार दिया गया, कुछ ऐसे थे जिनको मुल्क बदर कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया, कुछ ऐसे हैं जिनको टीवी से हटा दिया गया, कुछ ऐसे हैं बाकी जो बच गए थे उनको अब निशाना बनाया जाएगा। और ये मजमूई तौर पे पूरी सहाफ़ी बरादरी और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक फैशिस्ट हुकूमत ने एक इंतहाई आमराना इकदाम किया है, जिसको हम मुस्तरद करते हैं।